हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉग्स एंड मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है. इज एनिमे अ इंटरेस्ट और अ प्रोडक्ट? वेल पीपल, इन माय ओपिनियन आई थिंक एनिमे एक इंटरेस्ट है. एनिमे एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. एनिमे के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो आपको कुछ बहुत ही खूबसूरत महसूस करा सकता है. एनिमे आपको खुश कर सकता है, एनिमे आपको दुखी कर सकता है, एनिमे आपको रुला सकता है, एनिमे आपको हंसा सकता है, एनिमे आपको फिर से प्यार करा सकता है. मेरा मानना तो यही है कि एनिमे एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही कमाल का इंटरेस्ट है. एनिमे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाता है. मुझे जानना है वन पीस क्या है, मुझे देखना है नारुतो होकागे कब बनेगा, मुझे देखना है गॉन अपने फादर से कब मिलेगा. और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो जाता है. एनिमे एक टाइम टेकिंग इंटरेस्ट है. एनिमे आपकी लाइफ के कुछ महीने आराम से ले लेता है. ऐसे भी कुछ एनिमे है जो आपकी लाइफ के कुछ साल ले लेता है. एनिमे नीड्स डेडिकेशन एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो मुझे इतना एफर्ट लगाने के लिए मजबूर करेगा. वंस अगेन पीपल, मेरा नाम है डॉग्स और इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, बिकॉज ये वीडियो मेरे प्रीवियस वीडियो का एक काइंड ऑफ सीक्वल है. नॉट एग्जैक्टली अ सीक्वल बट काइंड ऑफ अ सीक्वल. सो आई रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट. अ लिटिल रिकैप, कुछ दिनों पहले मैंने अपना ये वाला वीडियो अपलोड किया था और इस वीडियो में मैंने अपने कुछ पर्सनल ओपिनियटेड विवादित बयान दिए थे जिनसे लोग इतनी सहमति नहीं रखते हैं. जो पुट इट वेरी सिंपली, मैंने इस वीडियो में रश्मिका मंदाना क्रंचीरोल की ब्रांड एम्बेसडर बनने की पूरी सिचुएशन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था. अब मेरे इस ओपिनियन पे ना काफ़ी मिक्स रिएक्शंस थे लोगों के. अभी मेरे इस ओपिनियन के साथ बहुत से लोगों ने काफ़ी अग्री किया, काफ़ी सपोर्ट किया, बट साथ ही साथ ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने मेरे इस ओपिनियन के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट रखी और उन्होंने मेरे इस ओपिनियन के लिए मुझे क्रिटिसाइज भी किया काफ़ी ज़्यादा. यू नो पीपल, द ओनली गुड थिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन इज कि मुझे किसी ने भी ट्रोलिंग या फिर इलॉजिकल तरीके से मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया. सभी ने मुझे बहुत ही लॉजिकल और कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्रिटिसाइज किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ क्रिएटर. वेल एग्जैक्टली बवाल हुआ कहाँ, ट्रिगर पॉइंट क्या था? वेल जो एक्चुअल मेन प्रॉब्लम थी वो था मेरा खुद का ओपिनियन. वेल पीपल, मेरा ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि रश्मिका मंदाना को क्रंचीरोल जैसे ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर होना ही नहीं चाहिए था. रश्मिका को एनिमे प्रमोट ही नहीं करना चाहिए था, बिकॉज मेरा मानना यह है कि एनिमे किसी ऐसे को प्रमोट करना चाहिए जो एक्चुअली एनिमे पसंद करता हो, जो एक्चुअली एनिमे फैन हो, जिसके अंदर एक्चुअली एनिमे के लिए उतना एंथुसियाज्म हो. एंड रश्मिका को देख के एक्चुअली लगता नहीं कि दैट शी इज एन एक्चुअल anime fan. It just feels like that she's pretending to be anime just fan. Because of this brand deal. The product that she's trying to promote is not even a product, it's a freaking keen interest. एंड इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि शी इज नॉट अ वेरी गुड फिट फॉर सच अ रोल. लोग मेरे इस ओपिनियन के साथ बहुत ज्यादा अग्री नहीं कर पा रहे, बल्कि वो मेरे इस ओपिनियन को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं. लोगों का जो मुझे क्रिटिसाइज करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि दिस इज नॉट हाउ मार्केटिंग वर्क्स. क्रंचीरोल जैसा नया ब्रांड जब इंडियन मार्केट में घुसता है तो उन्हें सिर्फ सेल्स चाहिए. वो चाहते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक बढ़े, वो चाहते हैं कि लोग उनके प्लान्स खरीदे. ऐसी कंपनीज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार. क्रंचीरोल एज अ ब्रांड बहुत ही बड़े ओटाकू लेवल सेलिब्रिटीज को ढूंढने नहीं वाली, बिकॉज उन्हें भी पता है कि इंडिया के अंदर ऐसे सेलिब्रिटीज को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो एक्चुअली एनिमे के लिए उतना एंथुसियाज्म रखते हो. तो उन्होंने सिंपली ऐसे सेलिब्रिटीज को ढूंढा जिन्हें थोड़ी ही सही बट उन्हें एनिमे की नॉलेज हो, ऐसे सेलिब्रिटीज जिन्होंने एनिमे एटलीस्ट देखा हो. एंड ऑफ कोर्स वो एक बड़ा फेस भी होना चाहिए मेन स्ट्रीम में. एंड इस रिक्वायरमेंट के साथ रश्मिका एंड टाइगर अवेलेबल थे तो उन्होंने उनको हायर कर लिया. प्रीटी सिंपल. बट यहाँ पे एक और पॉइंट है जो काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है और वो ये है कि अगर कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई इन्फ्लुएंसर कोई प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट कर रहा है, जस्ट बिकॉज वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, दैट डजंट मीन उस सेलिब्रिटी को वो प्रोडक्ट यूज करने की भी जरूरत है. ये बात से मेरी बिल्कुल सहमति है. अगर कोई एक्टर एक प्रमोटर बन के कुछ प्रमोट कर रहा है, दैट डजंट मीन ही हैज टू यूज दैट प्रोडक्ट ऑन हिमसेल्फ. अगर हम एक्ट्रेसेस में आ जाए तो वो कितनी सारी ब्यूटी क्रीम्स, कितनी सारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं. दैट डजंट मीन वो प्रोडक्ट्स वो अपने आप पे यूज भी करते हो. अगर तुम एक्ट्रेस साइट्स में आ जाओ तो पता नहीं क्या क्या प्रमोट करते हैं, टाइल्स, इंजन, टायर, पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या. दैट डजंट मीन कि उनके घर में वो प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं या फिर वो अपनी लाइफ में वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये जितने भी प्रमोशनल ब्रांड डील्स होते हैं ये सारे प्रोफेशनल तरीके से होते हैं, ना कि पर्सनल तरीके से. ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों ने कमेंट किया जिससे मैं टोटली अग्री करता हूँ. लोग मुझे ये समझाना चाहते थे तो उन्होंने मुझे विमल का एग्जांपल दिया कि विमल जैसे ब्रांड को शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्टर्स प्रमोट करते हैं और अब तो टाइगर भैया भी करने लगे हैं. इतने बड़े बड़े मेगा स्टार जैसे सेलेब्स एक टोबैको बेस्ड हार्मफुल प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. जस्ट बिकॉज दे आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट दैट डजंट मीन दे ऑल्सो कंज्यूम दैट प्रोडक्ट themselves. एंड हमारे यहाँ पे भी सेम ही केस है. लोगों का पॉइंट ये है कि इट डजंट मैटर अगर रश्मिका एनिमे देखे ना देखे, इट डजंट मैटर अगर वो एनिमे फैन है या नहीं है. व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट कि रश्मिका इज प्रमोटिंग एनिमे एट अ वेरी बिग स्केल, एट अ वेरी ब्रॉडर लेवल. जो रीच है रश्मिका की एज अ सेलिब्रिटी वो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते. हम कितना भी पैशनेट हो, हम कितना भी इंथुसियास्टिक हो अबाउट एनिमे, हम कभी भी रश्मिका की रीच को टच भी नहीं कर सकते.
सकते, नॉन जेन्युइन नॉन ऑथेंटिक ही सही, बट रश्मिका एनिमे को बहुत ही बड़े लेवल पे अक्रॉस इंडिया स्प्रेड कर रही है। मुझे नहीं पता ये एडवर्टाइजमेंट कब फर्स्ट टाइम एयर हुआ था, बट जब मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा था उस मैच के बीच में, तो मुझे इतना पता है कि उस मैच को अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ लोग देख रहे थे। तब ये एड एयर हुआ जब 10 करोड़ लोग टीवी की तरफ देख रहे थे। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी इंडियन एनिमे इन्फ्लुएंसर के पास 10 करोड़ की रीच होगी। अगर सारे इन्फ्लुएंसर साथ में आ जाए तब भी हम 10 करोड़ वाली ऑडियंस रीच नहीं कर सकते, बट रश्मिका ऐसा कर सकती है। रश्मिका हैज दैट पावर, रश्मिका हैज दैट पॉपुलैरिटी जो हमारे पास नहीं है। अगर कल को एनिमे एक मेन स्ट्रीम कंटेंट बन जाएगा इंडिया के अंदर, तो इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट रश्मिका ने किया है। एज ऑफ राइट नाउ रश्मिका इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल प्रमोटर ऑफ एनिमे इन इंडिया। बट पीपल, मैं अभी भी ये बोलने में बिल्कुल भी कतराऊंगा नहीं कि मैं अभी भी अपने ओपिनियन के साथ उतना ही स्टैंड करता हूं जितना मैं लास्ट वीडियो में करता था। पीपल, पिछले वीडियो में मैंने एक लाइन कही थी और वो ये था कि द प्रोडक्ट दैट रश्मिका इज ट्राइंग टू प्रमोट और सेल इज नॉट इवन अ प्रोडक्ट, इट्स अ फ्रिकिंग कीन इंटरेस्ट। और लोगों ने मुझे इस बात पे भी काफी क्रिटिसाइज किया है। लोग कह रहे हैं दैट रश्मिका इज इंडीड इज सेलिंग अ प्रोडक्ट। वो सोचते हैं कि एनिमे इज अ प्रोडक्ट, एंड दिस इज समहाउ वेरी हिलेरियस टू मी, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे सारे व्यूअर्स एनिमे वॉचर्स है, एंड दिस इज जस्ट फनी कि कुछ ऐसे एनिमे वॉचर्स भी हैं जो एक्चुअली एनिमे को एक प्रोडक्ट समझते हैं, ना कि कोई इंटरेस्ट। बट स्टिल ठीक है, कोई ना। So first of all, let me elaborate you the difference between in a product and an interest. Starting with the product. So a product is a product. Technically देखा जाए तो सारी चीजें ही प्रोडक्ट है। आपके घर की सुई से लेकर आपके घर की गाड़ी तक सभी चीज प्रोडक्ट है। तुम प्रोडक्ट को कुछ ऐसे देखो कि लेट्स जस्ट से आप XYZ का चंदन साबुन यूज करते हो एज योर ओन लाइकिंग, ठीक है ना, और तुम्हें ABC ब्रांड का साबुन मिले जो ज्यादा बेटर है, तो तुम ऑटोमेटिकली ABC से स्विच कर लोगे ना। एंड टेक्निकली देखा जाए तो तुम हर चीज को स्विच कर सकते हो, अपने क्रीम को, अपने परफ्यूम को, अपने घर के आईने को, हर एक चीज को तुम स्विच कर सकते हो। तुम सारे ही प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर सकते हो एक बेटर प्रोडक्ट से। तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा ओवन, इवन तुम्हारा बेड भी, जहां पे बैठ के तुम ये वीडियो देख रहे हो। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ बिकॉज मेरी अभी भी मिस्टर जोसेफ के साथ मेरी क्लासेस चल रही है। बट स्टिल पीपल, बैक टू द टॉपिक, पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको तुम हमेशा रिप्लेस कर सकते हो एक बेटर प्रोडक्ट के बदले। प्रोडक्ट आपके साथ किसी भी तरह की अटैचमेंट होल्ड नहीं करता अनलेस अंटिल इट्स अ कार और अ बाइक। बट इंटरेस्ट काफी अलग चीज है इस मामले। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम इंटरेस्ट को किसी और चीज से रिप्लेस ही नहीं कर सकते। इन दिस पर्टिकुलर केस एनिमे इज नॉन रिप्लेसेबल। लेट्स जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ अटैक ऑन टाइटन। अप्रॉक्सीमेटली 11 साल पहले अटैक ऑन टाइटन का द आइकॉनिक फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था, जहां पे एरन की मॉम को एक टाइटन बहुत ही ब्रूटल तरीके से खा लेता है। दैट सीन वाज सो आइकॉनिक एंड सो डिवास्टेटिंग। वो सीन हमें लिटरली दिल में चुभता है, इतना चुभता है कि वो सीन आपके दिल में रेंट फ्री रहता है इतने सालों से। और सिर्फ अटैक ऑन टाइटन नहीं, ऐसे कितने एनिमेज है, नारुतो है, नारुतो बस कैसे कितने मोमेंट्स है जो आपके दिल में बिल्कुल नॉस्टैल्जिया की तरह रहते हैं। और जहाँ पे सिर्फ नारुतो, अटैक ऑन टाइटन की बात, यहाँ पे कितने सारे ऐसे एनिमेज है जो आपके दिल में बिल्कुल रेंट फ्री रहते हैं। और ये जो फीलिंग है ना, ये इंटरेस्ट है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है। आपको ऐसी फीलिंग कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता। दिस इज अ मैजिकल फीलिंग जो आपको कुछ ऐसा देता है जिससे आप प्यार करते हो। एंड एनिमे इज समथिंग दैट वी ऑल लव। एंड अगर हम सेम ही कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सिर्फ एनिमे ही इंटरेस्ट नहीं है, और भी चीजें इंटरेस्ट में आ जाती है, जैसे क्रिकेट या फिर और कोई स्पोर्ट्स या फिर मूवीज, म्यूजिक, बुक्स। ये सब इंटरेस्ट है, ये सब कोई प्रोडक्ट नहीं है। लोग इन्हें किसी रीजनिंग्स के लिए कंज्यूम नहीं करते, वो इन्हें कंज्यूम करते हैं बिकॉज उन्हें ये पसंद है। बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है कि वेट, रश्मिका तो टेक्निकली एनिमे को प्रमोट ही नहीं कर रही। रश्मिका एक क्रंचीरोल नामक प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही है जो एनिमे ब्रॉडकास्ट करता है। वेल यस, ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है। बट यहाँ पे भी मैं एक बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि बेशक क्रंचीरोल अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट क्रंचीरोल जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। तो टेक्निकली देखा जाए तो क्रंचीरोल एक इंटरेस्ट बेस्ड कंपनी है। इसको और सीधी भाषा में बोला जाए तो टेक्निकली क्रंचीरोल एक ऐसी कंपनी है जो इंटरेस्ट बेचती है। एंड लेट मी टेल यू पीपल, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब एक नॉन बिजनेस चीज को बेचा जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो, लाइफ प्लस बिजनेस इज इक्वल टू हॉस्पिटल्स, एजुकेशन प्लस बिजनेस इज इक्वल टू स्कूल्स, एंड ऑफ कोर्स इंटरेस्ट प्लस बिजनेस इज इक्वल टू मूवीज, बुक्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स एनिमे, और भी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें जिन्हें आप कंज्यूम करने के लिए पे करते हो। बट पीपल, मैं अभी भी अपने ओरिजिनल ओपिनियन के साथ ही हूं। मुझे अभी भी लगता है कि रश्मिका इज नॉट अ गुड फिट फॉर बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ ब्रांड दैट ब्रॉडकास्ट एनिमे, बिकॉज मैं अभी भी मानता हूं कि इंटरेस्ट और प्रोडक्ट को बेचना दोनों अलग अलग होता है। और इसी बात से मुझे एक पर्टिकुलर कमेंट याद आया बाय द यूजर ID Halo4318। इन्होंने कहा था, फर्स्ट
फर्स्ट थिंग आप लोग समझो कि वो क्रंची रोल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, वो कोई इंटरेस्ट सेल नहीं कर रही है। ये ऐसा है जैसे कोई एक्टर नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम प्रमोट कर रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स ऊपर वाले, फाइनली कोई तो ऐसा है जिसने इस पूरी सिचुएशन को एक सही चीज से कंपेयर किया। फाइनली कोई तो ऐसा है जो इस पूरी सिचुएशन को पान मसाला एड से कंपेयर नहीं कर रहा है। बट स्टिल कोई ना, आगे बढ़ते हैं। वेल, अगर मुझे इस कमेंट में कुछ कहना है तो मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर हेलो आपने बिल्कुल सही कहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई और एक्टर कोई और OTT प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, अगर एक क्रिकेटर प्रोडक्ट्स लाइक पान मसाला, टाइल सीमेंट, टायर जैसी चीज़ों को प्रमोट करने लग जाए, विल इट मेक सेंस? वैसे देखा जाए तो ये सेंस बनाना नहीं चाहिए, बट ये सेंस बना लेगा बिकॉज ये सारे ही प्रोडक्ट्स टू रैंडम एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। ये सारे टू रैंडम प्रोडक्ट्स हैं। बट तब तो मुझे एक और बात बताओ, क्या ये चीज सेंस बनाएगा अगर विराट कोहली नेटफ्लिक्स अमेजॉन को प्रमोट करेगा? विल इट मेक सेंस? बी ऑनेस्ट। तुम मानो या ना मानो, बट ये चीज सेंस ही नहीं बनाएगी। अगर कोई भी क्रिकेटर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म को प्रमोट करेगा तो ये बहुत इलॉजिकल नॉनसेंस चीज होगा, बिकॉज ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग अलग है। ये चीज तभी सेंस बनाएगी अगर वो प्लेटफॉर्म क्रिकेट ब्रॉडकास्ट करता हो लाइक जियो सिनेमा एंड हॉटस्टार। आई नो ये मानना थोड़ा मुश्किल है, बट एडवर्टाइजमेंट में लोगों के इंटरेस्ट का भी थोड़ा पार्ट होता है। कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इंटरेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है और कुछ प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इंटरेस्ट का रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं यहाँ पे यही कह रहा हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर होती अगर क्रंची रोल का प्रमोटर कोई एक्चुअल एनिमे फैन ही होता। बट यहाँ पे एक और बात आ जाती है जिससे मैं बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं कर पाऊंगा, और वो ये है कि जिस क्राइटेरिया में क्रंची रोल अपना ब्रांड एम्बेसडर चाहता था वो काफ़ी टाइट था। अब इस क्राइटेरिया की मेनली दो ही पॉइंट्स है। पहला, एक बड़ा मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी फेस। दूसरा, एक एनिमे इंथुजियास्टिक एनिमे फैन। अब हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम सेलिब्रिटी फेस तो बहुत सारे हैं और हिंदुस्तान में एनिमे फैंस भी बहुत सारे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि हाल फिलहाल में अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिनमें दोनों ही गुण पाए जाए। होपफुली फ्यूचर में ऐसे सेलिब्रिटीज आ जाए जो एनिमे फैंस भी हो, बट एज ऑफ राइट नाउ ऐसा तो कोई भी नहीं है। मे बी शायद ऐसे कुछ एक्टर्स के बड़े बच्चे होंगे जो एनिमे देखते होंगे, बट उनके पास ज्यादा फेम नहीं है कि वो एनिमे को इतने बड़े लेवल पे प्रमोट कर पाए। और इन सारी बातों को अगर हम ध्यान में रख के बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से रश्मिका इस पूरे क्राइटेरिया में काफी अच्छे से फिट बैठ रही है। इसको तुम कुछ ऐसे समझो जैसे एक क्लास है और उस क्लास में एग्जाम्स हुए एंड मैम रिजल्ट्स लेकर आती है एंड मैम बोलती है डॉग्स तुम्हें सिर्फ 13% मिले, एंड सब बच्चे डॉग्स पे हंसने लग जाते हैं बिकॉज डॉग्स को सिर्फ 13% मिले। बट मैम कहती है शट अप, डॉग्स को सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स मिले, एंड सब चुप हो जाते हैं। इस सिनेरियो में रश्मिका वो स्टूडेंट है जिसको सिर्फ 13% मिले हैं। ये सिचुएशन बुरी तब होती अगर सब बच्चों को नॉर्मल मार्क्स मिलते लाइक 70, 80, 60%, बट यहाँ पे सारे बच्चों को बहुत बुरे नंबर मिले, सभी को कम मार्क्स मिले, तो यहाँ पे 13 नंबर एक काफ़ी हाई नंबर लग रहा है। अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो हम सारे इंडियन सेलिब्रिटीज पे बात करें तो उसमें अगर किसी को एनिमे फैन होने पे 13% मार्क्स मिले तो ये बहुत हाई नंबर है। ऑफकोर्स यूनिवर्सली देखेंगे तो 13 इज अ बैड नंबर, बट इंडियन क्राइटेरिया में देखेंगे तो 13 इज अ रियली गुड नंबर। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं बोलूँगा कि मैं अपना एक्चुअल ओपिनियन चेंज तो नहीं करूँगा, बट मैं अपने ओपिनियन को थोड़ा सा मोल्ड जरूर करना चाहूँगा। और वो ये है कि रश्मिका माइट नॉट बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस जॉब, बट माइंडिंग द क्राइटेरिया she is a decent one, actually a good one. And also people, मुझे एक बात याद आ रही है from the last video about रश्मिका that some people were accusing me that I hate रश्मिका मंदाना। people, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था और मैं इस वीडियो में भी बोलूँगा कि मुझे रश्मिका से कोई दिक्कत नहीं है। I do not hate रश्मिका मंदाना, ना ही मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि उसको हेट करो। मुझे रश्मिका से कोई दिक्कत नहीं है, रश्मिका बस अपना काम करे, शी इज अ एक्टर, उसका काम है चीज़ों को प्रमोट करना, दैट्स इट। मुझे बस इशू था इस पूरे एम्बेसडर वाले इशू से और वो भी अब रिजॉल्व हो गया है। बाय एनी चांस अगर आप उन लोगों में से हो जो रश्मिका को हेट कर रहे हो या फिर ट्रोल कर रहे हो और अनफॉर्चुनेटली आप मेरे सब्सक्राइबर भी हो, तो प्लीज़ पहली बात तो आप मुझे अनसब्सक्राइब करो, आप मुझे अपने सब्सक्रिप्शन से हटाओ, मुझे आपके सब्सक्रिप्शन में रहना ही नहीं है। मैं ट्रोलिंग या फिर हेट को कभी सपोर्ट नहीं करता था, ना ही करूँगा, बिकॉज दैट इज बैड, दैट इज मेक नो सेंस। तुम्हारा हक नहीं बनता रश्मिका को हेट करना, ना ही मेरा हक बनता है रश्मिका को हेट करना, हम जानते भी नहीं उस बंदी को वो कैसी है। एंड ऑल्सो पीपल, मुझे एक बहुत ही स्पेसिफिक बात याद आ रही फ्रॉम द लास्ट वीडियो। देयर वाज दिस कमेंट बाय द यूजर आईडी हिमांशु झा 807। उन्होंने मुझे कहा था कि भाई स्टॉप एक्टिंग लाइक अ गेट कीपर। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल, अगर मैंने सच में गेट कीपर की तरह बिहेव किया है तो आई एम रियली सॉरी, आई डू नॉट मीन दैट। एंड सेकेंड, एडवाइस टू माई सेल्फ, मुझे अपना एटीट्यूड चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ गेट कीपर इन दिस कम्युनिटी, इन दिस इंडस्ट्री। बिकॉज अगर कल को एनिमे मेन स्ट्रीम बनेगा तो मैं उन लोगों में से होगा जो बहुत ज़्यादा खुश होगा
because this is like a dream of every Indian anime fan that one day anime will be mainstream in India. And that's it people for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो. I hope मुझे जितनी भी क्रिटिसिज्म कमेंट आए थे लास्ट वीडियो में मैंने सबको बहुत अच्छे से डिफेंड किया हो एक कंस्ट्रक्टिव और एक लॉजिकल तरीके से. बट अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने कुछ बहुत ही गलत चलत बोल दिया तो यार मैं यही बोल सकता हूँ कि यार वो बस मेरा ओपिनियन था एंड आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है. आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड आई डू नॉट रियली एक्सपेक्ट कि आप मेरा भी ओपिनियन रिस्पेक्ट करो. सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है. बट स्टिल अगर आपको चैन नहीं आ रहा तो मैं बोलूँगा कि यार आई वुड लाइक टू कोट माई सेल्फ फ्रॉम वन ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज़. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. बट मैं बताना चाहूँगा जो मैंने इस वीडियो में कहा है वो सब कुछ पत्थर की लकीर नहीं है, तो इसको एज ए लाइफ स्टेटमेंट लेके मत चलो. मैं आगे जाके नहीं सुनना चाहती कि कोई भी मुझे हिपोक्रेट बोले, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो मैं अभी सोनी बॉय पे कह रहा हूँ वो अगले हफ्ते में कुछ और कहूँगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ. तो मेरे स्टेटमेंट्स, मेरे रिव्यूज़, मेरे ओपिनियंस आज जो है आगे भी वही रहेंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं देता. बल्कि मैं ये कहता हूँ चेंज होते रहते हैं. विद टाइम मेरा दिमाग डेवलप होता है, ना मेरा, ऑलमोस्ट सभी का डेवलप होता है. तो आपके व्यूज़, आपके ओपिनियंस, आपकी विचारधारा चेंज होती रहती है. इन्हीं कारणों से इस वीडियो को एज ए लाइट हार्टेड वीडियो ही देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं. एंड दैट्स इट पीपल फॉर दिस वीडियो. वंस अगेन आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड आई होप हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी हुई थी मैंने उसको क्लैरिफाई कर दिया हो. एंड वही यार यूट्यूब वाला काम कर दो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने आने में मित्र से हमारा वीडियो शेयर करें. एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो. गुड बाय.